अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज हमारा क्लास 9 का लेक्चर नंबर 9 है, केमिस्ट्री का, सिन बोर्ड का। इसमें अगर हम बुक के एतबार से बात करें तो इसमें केमिकल फार्मूला है, लेकिन हम केमिकल फार्मूला पढ़ने से पहले पढ़ेंगे कंपाउंड्स क्या होते हैं। क्यों हम पहले केमिकल फार्मूला से पहले कंपाउंड पढ़ेंगे? इसलिए क्योंकि केमिकल फार्मूला जो है वो कंपाउंड्स का होता है। केमिकल फार्मूला कंपाउंड्स का और मॉलिक्यूल का होता है, तो इसलिए हम केमिकल फार्मूला पढ़ने से पहले कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो हम बात करते हैं केमिकल फार्मूले की। केमिकल फार्मूला क्या है, वो कंपाउंड क्या है। आपने कंपाउंड बहुत बार सुना होगा, कंपाउंड क्या है। अच्छा, कंपाउंड मैंने शीर्षक लिखा। पहली बात कहेंगे आप कि कंपाउंड जो है वो एक सब्सटेंस है। क्या है? एक सब्सटेंस है या सब्सटेंस कह देंगे कि कंपाउंड एक सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? जिसमें टू और मोर देन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, टू और मोर देन टू एलिमेंट क्या हो जाए? केमिकली कंपाइंड। क्या कहा मैंने जुमले में? केमिकली कंपाइंड। कंपाइंड तो कैसे हो? केमिकली कंबाइन हो जाए। तो हम कहेंगे कि कंपाउंड एक सब्सटेंस है, और कंपाउंड ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो जाएं, केमिकली कंबाइन हो जाएं। और जो कंबाइन होंगे, तीसरी बात, जो कंबाइन होंगे ये होने चाहिए फिक्स रेशियो से। किससे? फिक्स रेशियो से। और ये फिक्स रेशियो जो है ये बाय मास होता है, बाय मास होता है। तो हम तीन बातें कह चुके हैं। तीन बातें क्या कही हमने? उनका कंपाउंड एक सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं। किस तरह कंबाइन होते हैं? केमिकली कंबाइन होते हैं। किस रेशियो से कंबाइन होते हैं? फिक्स रेशियो से कंपाउंड होते हैं। किस रेशियो से? फिक्स रेशियो से कंपाउंड होते हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि द कंपाउंड इज अ सब्सटेंस। मैंने भी कहा कि कंपाउंड एक सब्सटेंस है। कह रहे फॉर्म कब बनता है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डिंग कह दें, केमिकली कंबाइन कह दें। ये बात ही मैंने दूसरी कही। दूसरी, फिक्स रेशियो बाय मास। क्या कहा हमने? हमने कहा कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो जाए फिक्स रेशियो बाय मास से। तो कंपाउंड समझ में आ गया। कंपाउंड क्या है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली बॉन्डिंग हो जाए फिक्स रेशियो बाय मास से। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे ये कंपाउंड है। तो कंपाउंड की पहली क्या है कि कंपाउंड एक सब्सटेंस है। दूसरा, कैसा सब्सटेंस है? एक ऐसा सब्सटेंस है कंपाउंड जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली बॉन्डिंग होते हैं। और ये बॉन्डिंग जो केमिकली होते हैं किस बुनियाद पे होते हैं? फिक्स रेशियो बाय मास से होते हैं। फिक्स रेशियो बाय मास से होते हैं। और इससे होता क्या है कि इससे एक न्यू डिफरेंट प्रॉपर्टी जो है वो बन जाती है। जैसे बता रहा हूँ मैं आपको, देखें, मिसाल दे रहा हूँ आपको। सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक अगला एलिमेंट है। हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या बनेगा? हम बनेगा NaCl। शायद इसको हम मॉलिक्यूल की शक्ल में लेते हैं हमेशा, NaCl। ये NaCl क्या है? ये NaCl कंपाउंड है। जब आपने कहा कि ये एक कंपाउंड है तो आप पहले बात कहेंगे कि फिर अगर कंपाउंड है तो एक सब्सटेंस होगा। जी हाँ, ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होगा। जी हाँ, इनमें दो एलिमेंट मौजूद हैं, एक Na और एक Cl मौजूद है। ये केमिकली बॉन्डिंग होंगे। जी हाँ, और बाय फिक्स रेशियो बाय मास। जी, फिक्स रेशियो। अच्छा, फिक्स रेशियो बाय मास से मुराद क्या होती है? मैं आपको ये बताता हूँ। फिक्स रेशियो बाय मास से बताऊँ मैं आपको, तो मैं आपको ये बताता हूँ। देखें, H2O
ये किसका फार्मूला है? सबको पता है ये फार्मूला है किसका, हमारे को तो ये याद है, वाटर का फार्मूला है। अगर आपसे पूछा जाए वाटर कैसे बनाते हैं, तो आप कहेंगे वाटर बनाने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन चाहिए प्लस 1 ऑक्सीजन चाहिए। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, 2 प्लस 1 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लिखा मैंने चाहिए। यानी कि आपको जब भी आपको वाटर बनाना है तो आपको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए। इसके बगैर पानी नहीं बन सकता, पानी नहीं बन सकता। तो आपको जब भी वाटर कंपाउंड बनाना होगा तो आपको 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन चाहिए। इसे कहते हैं, इसे याद रखेंगे, कहते हैं एटॉमिक रेशियो। क्या कहते हैं? एटॉमिक रेशियो। क्या कहते हैं हम इसको? एटॉमिक रेशियो कहते हैं। या बात याद रखने का हम लोग। लेकिन मैं वो समझाता हूँ। हाइड्रोजन का H2O, हाइड्रोजन का जो मास है यहाँ पर 2 ग्राम है, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर 16 ग्राम है। यह आपको मैं जब मोलिकुलर फार्मूला मास पढ़ाऊँगा वहाँ निकालना सिखाऊंगा। तो आपको जब भी पानी का मोलिक्यूल बनाना होगा तो आपको 2 ग्राम चाहिए होगा हाइड्रोजन, 16 ग्राम आपको ऑक्सीजन चाहिए होगा। इसके बगैर आप पानी का मोलिक्यूल नहीं बना सकते। अच्छा, ये 2 ग्राम क्या है? ये मास है। 16 ग्राम क्या है? ये भी मास है। दोनों मास है और दोनों का क्या लेते हैं हम? रेशियो लेते हैं दोनों का। तो जब हम दोनों का रेशियो लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमें 2 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, 16 ग्राम हमें ऑक्सीजन चाहिए 1 मोलिक्यूल पानी का बनाने के लिए, 1 मोल पानी बनाने के लिए। तो 1 मोल पानी बनाने के लिए, 1 मोल वाटर बनाने के लिए हमें 2 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, 16 ग्राम हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन चाहिए। तब जाके हम जो है वो कंपाउंड बना सकते हैं, मोलिक्यूल बना सकते हैं 1 मोल का पानी का। तो ये जो हम मास ले रहे हैं ना, इसे कहते हैं बाय मास फिक्स रेशियो। बाय मास फिक्स रेशियो इसको कहा जाता है, बाय फिक्स इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। यानी कि एक कंपाउंड को बनाने के लिए आपको कितना ग्राम चाहिए होगा, एलिमेंट कितने कितने ग्राम चाहिए होंगे, तब जाके। अब अगर हम मिसाल के तौर पर आप कहते हैं नहीं, मैं जो हूँ पानी बनाने के लिए, है ना, 2 ग्राम तो मैं लूँगा हाइड्रोजन, लेकिन मैं 32 ग्राम क्या लूँगा? मैं ऑक्सीजन लूँगा और पानी बनाऊँगा। कभी पानी नहीं बनेगा। इससे क्या बनेगा? इससे जो बनेगा वो बनेगा आपके पास H2O2 बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने हाइड्रोजन तो सही लिया है, माय मास 2 ग्राम, लेकिन आपने ऑक्सीजन 2 ग्राम ले लिया, 2 मोलिक्यूल ले लिए। मतलब क्या, आपने 32 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया। अब ऑक्सीजन आपने क्योंकि आपने ले लिया 16 ग्राम, आपने लिया 32 ग्राम, तब कोई और कंपाउंड बन गया। तो मतलब इसे कहते हैं बाय फिक्स रेशियो। रेशियो कैसा होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप रेशियो को आगे पीछे करेंगे बाय मास से, मास के या एटॉमिक रेशियो भी कह सकते हैं आप, रेशियो को आगे पीछे करेंगे तो आपका कंपाउंड चेंज हो जाएगा। आपका कंपाउंड वो नहीं बन पाएगा जो आप बनाना चाह रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया, ये पानी नहीं है। इट इज़ नॉट अ मोलिक्यूल ऑफ वाटर because it contain 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स, जबकि पानी में 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन होते हैं। इसलिए हम कहते हैं बाय इन अ फिक्स रेशो बाय मास। तो मेरे ख्याल से मेरी मेहनत आपको समझा दिया होगा कि बाय फिक्स इन अ फिक्स रेशियो बाय मास क्या होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कंपाउंड क्या होता है, तो आप कहेंगे कंपाउंड एक सब्सटेंस है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डिंग हो जाएं फिक्स रेशियो बाय मास से, तो हम कहेंगे ये कंपाउंड है हमारे पास। याद रखिएगा, कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलके बनता है उसमें एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को खो देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप NaCl को कंपाउंड लेंगे तो आपसे पूछा जाए, आप कहेंगे इसमें Na भी है, इसमें Cl भी है। Na की प्रॉपर्टी कुछ और है, Cl की प्रॉपर्टी कुछ और है। जाहिर बात है, सोडियम जो है वो मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है।
सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सोडियम सॉलिड में होता है, क्लोरीन गैस में होता है। लेकिन जो इससे कंपाउंड बनेगा वो क्या है, हमारे पास NaCl है। NaCl के अंदर ना तो सोडियम की प्रॉपर्टी है ना क्लोरीन की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी। अच्छा, मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ, फिजिकल तो सेम हो सकती है। जैसे सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो भाई NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब हम ये कहेंगे कि सोडियम NaCl सोडियम क्लोराइड के अंदर ना तो सोडियम की प्रॉपर्टी है ना क्लोरीन की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर न्यू प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक न्यू कंपाउंड बन गया। तो जब न्यू कंपाउंड बनेगा तो इसके अंदर प्रॉपर्टी भी न्यू होगी। तो हम ये कहते हैं कि जब कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो जिन एलिमेंट से कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है वो एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को खो देते हैं, है ना। सोडियम की जो भी प्रॉपर्टी हो, क्लोरीन की जो भी प्रॉपर्टी हो, वो यहाँ आपके पास NaCl के अंदर नहीं मिलेंगी, क्योंकि NaCl एक न्यू कंपाउंड है तो इसमें एक न्यू प्रॉपर्टीज़ होंगी, पहली बात। दूसरी बात, कंपाउंड जो है इसमें बनते वक्त एनर्जी की चेंज होना लाजमी है, एनर्जी चेंज लाजमी होगी। या तो कंपाउंड बनते वक्त या तो एनर्जी देनी पड़ेगी या कंपाउंड बनते वक्त एनर्जी रिलीज़ होगी, इनके एनर्जी की चेंज होना, मैं कहूँगा हीट ऑफ रिएक्शन लाजमी होगी, इसमें एक्सचेंज हीट ऑफ एनर्जी लाजमी होगी। दूसरी बात, कंपाउंड को आप फिज़िकली सेपरेट नहीं कर सकते, फिज़िकली सेपरेट नहीं कर सकते कंपाउंड को। ये भी बात है कि आप कंपाउंड को फिज़िकली सेपरेट नहीं कर सकते। अगर NaCl को आप अलग करना चाहें किसी फिज़िकल प्रोसेस के ज़रिए, डिस्टिलेशन के ज़रिए, क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए, तो आप अलग नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी तीसरी बात सही है। तो अब हम ये कहते हैं कि कंपाउंड कितने तरह से होते हैं। कंपाउंड की हमारे पास कंपाउंड की 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड, याद रखिएगा, एक को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड और एक को हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। एक को हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। कितने तरह के कंपाउंड है हमारे पास? 2 तरह के कंपाउंड है। एक कौन सा है? आयनिक कंपाउंड, और एक कौन सा है? कोवलेंट कंपाउंड। सिंपल पूछोगे आपसे, हम आयनिक कंपाउंड कौन सा होता है? आयनिक कंपाउंड वो होता है जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद हो, ख़त्म बात। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसा कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद हो, वो आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं भाई? ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड हो, जिनमें कोवलेंट बॉन्ड हो, वो क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। अच्छा, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड हम चैप्टर 4 के अंदर पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। यहाँ आप खाली समझें क्या कि कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, एक आयनिक कंपाउंड होते हैं, एक कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। सही है, वो होते हैं। तमाम आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, तमाम कोवलेंट कंपाउंड नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तमाम कोवलेंट कंपाउंड्स नहीं होते, कुछ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं इसमें, लेकिन हम कहते हैं कि अमूमन के ये कंपाउंड है हमारे पास। तो हम ये कहते हैं कि ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद है वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको मेरी? फिर आपको यहाँ एग्जाम्पल दी हुई, आप एग्जाम्पल देख लें। फॉर एग्जाम्पल NaCl, कॉपर सल्फेट, KBr, ये आयनिक कंपाउंड है। H2O, CH4, H2SO4 कोवलेंट कंपाउंड। तो 2 टाइप कंपाउंड हो गए आपके पास। तो अगर हम इस पूरे टॉपिक का हवाला बताएं तो मैं आपको मुख्तसर बता दूं, कंपाउंड एक सब्सटेंस है जो बनता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से। ये एलिमेंट केमिकली बाउंडिंग होते हैं और फिक्स रेशियो बाय मास होते हैं, पहली बात। दूसरी, इनकी 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होते हैं आयनिक कंपाउंड, वो होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है। कोवलेंट कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। बात समझ में आ गई? दूसरी, आयनिक कंपाउंड जो हैं
ये जिन एलिमेंट्स से मिलके बनते हैं वो एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी को खो देते हैं और एक न्यू प्रॉपर्टी बन जाती है कंपाउंड की, सही है ना। और कंपाउंड बनने के लिए इनके लिए एनर्जी का एक्सचेंज होना लाजमी है, इनके हीट ऑफ रिएक्शन लाजमी इसमें शामिल होगी, या तो एक्सो होगी या तो एंडो होगी, लेकिन होगी लाजमी। यहाँ तक आपको मेरी बात अगर समझ में आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और कोई भी टॉपिक हो या कोई भी इस के हवाला हो, कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।